माय यूट्यूब चैनल स्टडी ट्रैकर्स। आज हम आपको इंडिसेस एंड सर्ट्स यानी कि घातांक एवं करणी से संबंधित कुछ ऐसे चुनिंदा प्रश्नों को कराएंगे जो कि हमारे कंपटीशन से प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और हमें देखने में और पढ़ने में बहुत ही टफ लगते हैं। आज हम इसको करने का आपको सबसे आसान तरीका बताएंगे। तो आपका पहला प्रश्न है √7 अप टू इनफाइनाइट टर्म्स यानी कि अनंत पदों तक हमारे पास ये आपका 7 है √7, तो इसका आंसर हमेशा 7 ही होगा। दूसरा क्वेश्चन अगर लें इसी तरह का हम, तो √2 इस तरह का यदि आपके पास कोई अनंत पदों तक इस तरह का सवाल आता है तो इसका आंसर भी आपके पास 2 ही होगा। ये आपका असीमित पदों तक ये क्वेश्चन है, लेकिन यही क्वेश्चन यदि आपकी सीमित पदों तक यानी कि लिमिटेड टर्म्स तक आता है, जैसे कि √7 इस तरह का यदि आपके पास कोई भी क्वेश्चन है और इसमें जो है आपकी नंबर ऑफ फाइनाइट टर्म्स हैं, तो इसके अंदर आपको सबसे पहले आप ये काउंट करिए कि इसमें आपके 7 कितनी बार है। 1 2 3 4 4 बार आपके 7 है, यानी कि हम इसमें 2 की पावर 4 करेंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना बैठेगा हमारे पास 2 × 2 × 2 × 2 × 2 यानी कि 16। यानी कि इस सवाल का जो आपका आंसर निकलेगा वो निकलेगा 7 की पावर, आप इसमें से एक कम करें, 16 में से एक कम करें यानी कि 15/16, ये आपका इसका आंसर होगा। अब इसी तरह से हम एक और एग्जांपल लेते हैं √5 तो इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा वो सबसे पहले देखिए नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। 1 2 3 ओनली देयर आर 3 नंबर ऑफ टर्म्स, तो इसका सॉल्यूशन 2 to the power 3 यानी कि 2 × 2 × 2 यानी कि 8। तो हमारे पास जो इसका आंसर होगा वो होगा 5 to the power, एक कम करेंगे इसमें से 7/8। तो आपको ये बात समझ में आ गई है। लेकिन आपको इस तरह के क्वेश्चंस में एक चीज ध्यान रखनी है कि हमेशा हमको ये 2 की पावर ही लेना है। जितनी ये टर्म्स हैं 1 2 3, अगर ये 3 टर्म्स हैं तो हमेशा सवाल के अंदर 2 की पावर 3 ही लेना है। ये हमारे ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, इनके कोई हमने सॉल्यूशन वैसे नहीं दिए जो बहुत लेंथी हो, हमने आपको केवल इसकी ट्रिक्स समझाई हैं। अब मैं आपको एक तरह के और क्वेश्चंस करा रही हूँ, जैसे कि √5 + 2√6। अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन है, अब आपको ये देखने में बहुत टफ लग रहा होगा, लेकिन हम इसको एक बहुत ही आसान तरीके से बताते हैं। जैसे आपके पास ये 6 है, तो हमें 6 के ऐसे गुणनखंड यानी कि ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको जोड़कर 5 आए। जैसे कि ये है आपका 6 के हम जब गुणनखंड करेंगे तो क्या होंगे 2 × 3 इसके गुणनखंड होंगे, और अगर हम 2 और 3 को जोड़ते हैं तो ये हमारा 5 आता है। तो हमें ऐसे गुणनखंड इस वाले पोर्शन के करने हैं कि जो ये जोड़ने के बाद ये वाली टर्म्स यानी कि 5 आए। तो इसका जो आंसर होगा, यानी कि ये केवल एक ट्रिक है आपके पास, आंसर जो इसका होगा वो होगा √3 + √2। अब हम अगला एग्जांपल लेते हैं। अब हम एक अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसी तरह का लेंगे। ये हम 2 3 एग्जांपल आपको इसलिए बता रहे हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी रहे। अगला प्रश्न है जैसे कि √8 + 2√15 इस तरह का प्रश्न है। तो हमें इसमें किसके गुणनखंड करने होंगे 15 के। तो 15 के गुणनखंड ऐसे करेंगे जो जोड़ने के बाद 8 आए। तो 5 × 3 और 8 को हम लिख सकते हैं 5 + 3। तो इसका जो हमारा आंसर निकल कर आएगा वो निकलेगा √5 + √3। ये आपका सॉल्यूशन होगा। इस तरह से ही अगर हम आगे देखें, अगर यहाँ पर हम माइनस रखें, इस क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना है, अगर यहाँ पर हम माइनस रखें तो भी हमें क्वेश्चन ऐसा ही करना होगा, लेकिन इसका आंसर यहाँ पर माइनस आ जाएगा।
इनमें कोई चेंजिंग नहीं है, सिर्फ प्लस और माइनस की चेंजिंग होगी, बाकी सवाल करने का वही तरीका है। ओके, इसी टॉपिक से रिलेटेड हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि हमारे पास है अंडर रूट बार है प्लस अंडर रूट बार है प्लस अंडर रूट बार है अप टू इनफाइनाइट टर्म्स, अनंत पदों तक अंडर रूट बार है। लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें आपका प्लस साइन है। इट मीन्स पहले इसमें कोई साइन नहीं था, लेकिन अब इसमें प्लस साइन है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो हमें इसका सॉल्यूशन निकालने का एक सबसे आसान तरीका है कि हमको 12 के ऐसे क्रमागत गुणनखंड देखने हैं, यानी कि कंसेक्यूटिव फैक्टर्स। जैसे कि 12 के कंसेक्यूटिव फैक्टर जो बनेंगे वो बनेंगे 4 और 3। तो हमारे पास जो बड़ी संख्या होगी 4, वही इसका आंसर होगा। इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। देखने में हमें बहुत टफ लग रहा है, लेकिन हमने आपको इसका सबसे आसान तरीका बताया है। इसी तरह से अगर यहाँ पर माइनस हो, केवल माइनस, यहाँ चेंजिंग हो माइनस की, तो इसका आंसर जो होगा वो सिर्फ इतना चेंज होगा। सवाल यही होगा 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो कि लगातार की दो संख्या हो, 4 गुणा 3, लेकिन इसमें जो आंसर होगा वो होगा छोटी संख्या, इसका आंसर होगा, क्योंकि ये माइनस साइन दिया हुआ है। इसमें छोटी संख्या इसका आंसर होगा। इसमें केवल यही चेंजिंग है और कोई चेंजिंग नहीं है। अब हमें कुछ ऐसे सवाल लेने हैं जिसमें कि आपके कंसेक्यूटिव फैक्टर्स नहीं होंगे। ऐसे सवाल जिसमें आपके क्रमागत गुणनखंड ना हो। जैसे कि ये सवाल है और इसमें क्रमागत गुणनखंड 3 का नहीं है, 1 into 3 क्रमागत नहीं है, इसलिए हम इसमें एक ऐसी ट्रिक लगाएंगे। ये देखिए, सबसे पहली बात ये है कि एग्जाम में हमें सॉल्यूशन नहीं दिखाना है, केवल ऑप्शन पर टिक लगाना है। इसीलिए हम आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही इसके आंसर बता रहे हैं। तो इसको करने के लिए जो दिया हुआ अंक है यानी कि 3, यानी कि आप जो इसमें फॉर्मेट लिखेंगे वो अगर दिए हुए अंक को तो 4 से गुणा करें प्राप्त गुणनफल में 1 जोड़ें। तो जो निकल के आएगा वो क्या निकलेगा? दिए गए अंक को 4 से गुणा किया है, तो दिया गया अंक था हमारे पास 3, उसको हमने 4 से गुणा किया और जो प्राप्त हुआ गुणनफल यानी कि 12 उसमें हमने 1 जोड़ दिया, तो ये हमारे पास बना 13। अब हम 13 का वर्गमूल निकालेंगे। 13 का जो वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट निकाला, वो केवल दशमलव के एक स्थान तक निकालना है इसमें। तो दशमलव के एक स्थान तक अगर हम निकालते हैं इसको तो कैसे निकलेगा? 3 3 9, 4 3 और 3 6। अब हम आपको 6 से करेंगे इसको, 6 6 36 3, 6 6 36 3 39। हमारा 3.6 तक ही आया। ये हमारा 3.6 लगभग निकला। इतना हमें इसे यहीं तक छोड़ना है, इसके आगे नहीं बढ़ाना है। अब इसे ये जो निकल कर आया है इसमें आप 1 जोड़ें, यानी कि वर्गमूल या कह सकते हैं आप स्क्वायर रूट प्राप्त होने पर इसमें 1 जोड़ें और उसको 2 से भाग दें। ये हमारा निकल के आएगा 4.6/2 यानी कि 2.3। तो हमारे पास वहाँ ऑप्शंस दिए गए होंगे। ऑप्शंस होंगे जैसे कि ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, थर्ड ऑप्शन है मान लीजिए सी 2 से 3 के बीच में। तो हमारे पास जो आंसर निकल के आया है वो निकल गया है 2 से 3 के बीच में, यानी कि जो हमारा ऑप्शन वहां पे करेक्ट करेंगे आप वो करेंगे
2 से 3 के बीच में। मान लीजिए ऑप्शंस हैं A 2, B 3, C 2 व 3 के बीच में, और D 3 से अधिक। क्योंकि हमारा आंसर है 2.3 यानी कि 2 और 3 के बीच में आएगा, तो हमारा इसमें सी ऑप्शन सही होगा। तो आज की वीडियो यहीं तक। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे कमेंट करना ना भूलें। और मेरा अगले वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन अवश्य दबाएं। धन्यवाद।